2 पार्षद इस्तीफा दे देते हैं। अब ये पता नहीं है वो इस्तीफे मंजूर हुए हैं या नहीं हुए हैं। जरा सब्र करो। अच्छा, 2 साल के अंदर तो हो जाएगा ये काम। 2 साल नहीं, ये मैं मानता हूं करप्शन है। जिस दिन 26 निगम पार्षद, 3 मनोनीत पार्षद, 2 विधायक, हमारे सांसद महोदय, मेयर मैडम, दुष्यंत भट्ट सीनियर डिप्टी मेयर, हम सब ईमानदार हो जाएंगे। समझ रहे हो? फिर उसमें 2 पार्षद इस्तीफा दे देते हैं। अब ये पता नहीं है वो इस्तीफे मंजूर हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्या थी, क्योंकि बीजेपी के पार्षद हैं। बीजेपी का आज के टाइम पर मैं ये बोलूँ एमसी से लेकर प्रधानमंत्री तक सारा तंत्र बीजेपी का है। काम ना होने की वजह से लोकेश नांगरू जी पार्षद, पूर्व पार्षद में अभी तक क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं, मैं तो ये बोलूँगा, वो बोल रहे हैं सदन में उनके काम नहीं हो रहे हैं, एनडीसी के कोई पैसे लिए जा रहे हैं। क्या मामला है ये? आज हम जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इस शहर को हमें देनी चाहिए थी, नगर निगम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अभी हाल ही में जो जिला अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने 26 के 26 पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई, उसमें से 9 पार्षद आए। वार्ड नंबर 26 के आपके पार्षद हैं विजय जैन जी, उन्होंने तो सदन में यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी को वोट भी नहीं करेगा कोई आने वाले समय में यदि यही हालात रहे तो। भाजपा के नेता मलिक जी अभी उन्होंने निगम अधिकारियों के खिलाफ शव यात्रा निकाली और खुल के बोला, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो जब हम शहर में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हंसते हैं, अलग अलग पार्टियों के बोलते हैं, बस बीजेपी का तो समझे यार, जब इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं जब से। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज हम पानीपत के नगर निगम में हम आए हैं और हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर हैं दुष्यंत जी। समय समय पर हम आते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, नगर निगम की एक हाउस की मीटिंग होती है और उसमें 2 पार्षद इस्तीफा दे देते हैं। अब ये पता नहीं है वो इस्तीफे मंजूर हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनके लिए हम आए हैं और बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। नगर निगम की मीटिंग हुई थी, आप भी मौजूद थे, विधायक जी भी मौजूद थे, मेयर जी भी मौजूद थी। क्या था वो एकदम एक्शन मोड, आप तो वहाँ पे मौजूद थे, सब सारी चीज़ें आपके आगे हुई हैं। बिल्कुल सबके सामने हुई है, पूरे शहर के सामने हुई है, कोई किसी से कोई चीज़ छुपी तो है नहीं। और हमारे दोनों पार्षद सम्मानित वरिष्ठ पार्षद हैं, दूसरी बार जीत कर आए हैं। हाउस उनका सम्मान भी करता है और हम भी उनका सम्मान करते हैं। मतलब ये एकदम इस्तीफे दे दिए और वो इस्तीफे मंजूर हुए हैं या नहीं हुए हैं, शहर इस चीज़ में अभी असमंजस में है। नहीं, अभी तक कोई इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और मुझे लगता नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर भी होंगे। मजबूरियां क्या थी, क्योंकि बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी का आज के टाइम पर मैं ये बोलूँ एमसी से लेकर प्रधानमंत्री तक सारा तंत्र बीजेपी का है। काम ना होने की वजह से लोकेश नांगरू जी पार्षद, पूर्व पार्षद में अभी तक क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं, मैं तो ये बोलूँगा, वो बोल रहे हैं सदन में उनके काम नहीं हो रहे हैं, एनडीसी के कोई पैसे लिए जा रहे हैं। क्या मामला है ये? तो सत्य है कि आज हम जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इस शहर को हमें देनी चाहिए थी, नगर निगम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। ये सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समय समय पर हम उस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। अपना 100% बेस्ट हम देना चाहते हैं इस शहर के लिए और वो हम दे रहे हैं। इस्तीफा देना या ना देना ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला है। अगर कोई ऐसी विषय था तो जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल परिवार है, संगठन है, संगठन के अंदर वरिष्ठ नेता भी हैं, कनिष्ठ नेता भी हैं, तो हमारा संगठन का फैसला है। और इस्तीफा देने से ही अगर किसी समस्या का हल हो तो 26 के 26 पार्षद भी इस्तीफा दे दें, मैं खुद भी इस्तीफा दे दूं अगर ये शहर ठीक होता हो तो। समस्या ये है, इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं ना, मैं इस्तीफा देना किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं और उन्हें देना भी नहीं चाहिए था। तो समाधान क्या है वो बता दीजिए, जनता भी देखिए। समाधान है अपनी बात को मुखरता के साथ कहना और अपने आप को ठीक रखना। दुष्यंत भट्ट ठीक रहे, मेरा प्रयास
निरंतर जारी रहे, व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने आप की सेटिस्फेक्शन, अपने आप की संतुष्टि, ये बहुत जरूरी है। तो दोनों पार्षदों बिठाकर उनसे बातचीत की कि क्या समस्या है, कैसे है? देखो, दोनों जो हमारे पार्षद हैं वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। एक हमारे किसान मोर्चा से जुड़े रहे हैं, दूसरे तो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो तो बड़े नेता हैं। तो मैं ये चाहता, हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनसे चर्चा भी करता है, उनसे डिस्कस भी किया होगा, क्योंकि मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं उनसे इस विषय में बात कर सकूं, कि उनका कद बहुत बड़ा है। अभी हाल ही में जो जिला अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने 26 के 26 पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई, उसमें से 9 पार्षद आए ही नहीं। आप भी गए हुए थे वहाँ पर? हाँ, ये देखो, संगठन ने एक बैठक बुलाई, हम कुछ पार्षद गए, क्योंकि 1-2 पार्षद की समझ जाते हैं कि कोई रीजन हो सकता है, जब 9 पार्षद ना जाएं तो वो पब्लिकली बात उठेगी। वो तो वो पार्षद ही बताएंगे ना हम क्यों नहीं गए। कई बार हम सब लोग अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, उसमें दुष्यंत भट्ट का भी नाम, मैं अपने आप को भी कहता हूँ। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, हमें लगता है कि जैसे मैं अपने दम पे जीता हूँ, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है, मैं था तो मैं जीत गया। अगर ऐसा ही कुछ है, कोई बात नहीं। जो लोग अपने आप को संगठन से बड़ा समझ रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बहुत बड़ा हूँ, तो अपने आप संगठन भी देख रहे हैं उनको, और आने वाला चुनाव भी उनको देख रहा है। बिना संगठन के बड़े बड़े धुरंधर, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं। मतलब मैं किसी का नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, संगठन के बगैर तो सब जीरो है। अगर आज दुष्यंत भट्ट यहाँ बैठा है तो संगठन के कारण बैठा है। मैं यदि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद बनाऊं तो संगठन के कारण बनाऊं, और यदि मेरे अंदर कोई कमी होगी तो संगठन, क्योंकि हमारा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते काम करते हैं। परिवार में बड़े लोग हैं, और जब कोई बच्चा गलती करता है तो परिवार के लोग, बड़े लोग उसको समझाते हैं, डांटते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे खिलाफ हैं। मेरा बाप मेरे कभी खिलाफ नहीं हो सकता, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है, एक मेरा संगठन मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है। संगठन हमें समझाता है समय समय पे। हमें कई बार लगता है कि आज मेरे पक्ष में फैसला हुआ है, कल मेरे पक्ष में फैसला नहीं होगा तो मैं उसके विरोध में हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक दिन अच्छा एक दिन बुरा वाली बात है, वो तो नहीं, स्वाभाविक है। एक परिवार के अंदर भी जरूरी तो नहीं होता कि रोज पिताजी से आपको प्यार ही मिलता हो, कभी डांट भी मिलती होगी। तो जब पिताजी प्यार करता है तो डांटेगा भी, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दी, उन 15-20 लोगों में से हमें एक को चुना कि भाई ये हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, हमें उम्मीदवार बनाया, हमें चुनाव में मैदान में उतारा, हम चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये ठीक है कि मेरी जानकारी होगी, 10 लोगों से होगी, 20 से होगी, 50 से होगी, 100 से होगी, लेकिन अल्टीमेटली संगठन से बड़ा ना तो दुष्यंत भट्ट है, कोई भी नहीं संगठन से बड़ा हो सकता। एक वार्ड नंबर 26 के आपके पार्षद हैं विजय जैन जी, उन्होंने तो सदन में यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी को वोट भी नहीं करेगा कोई आने वाले समय में, यदि यही हालात रहे तो। देखो, भारतीय जनता पार्टी, अब मैं विजय, क्योंकि मैं उसी, मतलब मेरा पॉइंट वही है, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। विजय जैन जी भी उम्र में भी बहुत बड़े हैं और बुद्धिजीवी, और बल्कि मैं उनसे भी मिलने का समय नहीं मिल पा रहा मुझे। कई बार आवेश के अंदर आके आदमी कुछ भी बोल देता है, बोल जाता है आवेश के अंदर। गुस्सा स्वाभाविक है, गुस्सा मुझे भी आता होगा, गुस्सा हमें भी कई बार आता होगा, लेकिन वो गुस्सा हमें भारतीय जनता पार्टी पे उतारें हम। जिन लोगों की सजा, जिन लोगों की को सजा मिलनी चाहिए उनको तो हम सजा ना दें, और भारतीय जनता पार्टी पे अपना गुस्सा उतारें। भाई, भारतीय जनता पार्टी के कारण तो हम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दी, हमें चुनाव जिताया, हमें बनाया, हमें परखा, नहीं तो मतलब कितने लोग घूम रहे हैं। प्लेटफॉर्म उन्हीं का ही है, प्लेटफॉर्म तो बीजेपी का है ना। अब मैं बीजेपी पे गुस्सा उतार रहा हूं, मैं जिस पे गुस्सा, अधिकारी है जो काम नहीं कर रहा, या मेरे अंदर ही कोई नाकाबिलियत होगी कि मैं उनसे काम नहीं करवा पा रहा, तो मैं उन पे तो गुस्सा उतार नहीं रहा, अपनी पार्टी पे गुस्सा उतार रहा हूं। क्यों भाई? जिस पार्टी के कारण मेरी पहचान है, जिस पार्टी ने मुझे एक वजूद दिया, एक अस्तित्व दिया, इस शहर के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोगों की आप बाइट लेने जाते हो, कितने लोगों के सामने आप माइक लगाते हो। आज यदि आप यहाँ बैठे हो तो सीनियर डिप्टी मेयर करके बैठे हो ना। बिल्कुल। और सीनियर डिप्टी मेयर मैं क्यों हूं? क्योंकि बीजेपी के कारण हूं। एक संगठन ने मुझे यहाँ बैठाया, तो आज मैं संगठन से बड़ा होके कितने दिन चल लूंगा?
एक वक्त 2, 4, 5, 10 दिन अखबार के की सुर्खियां जरूर बन जाऊंगा, लेकिन बिना संगठन के तो वही 10 दिन बाद। एक आपके भाजपा के नेता हैं देव मलिक जी, जी, अभी उन्होंने निगम अधिकारियों के खिलाफ शव यात्रा निकाली और खुल के बोला, क्या कुछ कहना है? देखो, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं, आपके संगठन के हैं, वो खुद एक, यदि मेरा कोई मतभेद है तो मैं उसे बैठ के सुलझाऊंगा, बैठ के बातचीत करूंगा, या सड़कों पे आके शव यात्रा निकालूंगा। देखो, एक्चुअली क्या है कि जब किसी का भी आक्रोश दबा रहता है आक्रोश, ये लोकेश नागरू जी या संजीव दहिया जी का आक्रोश का प्रकटीकरण था इस्तीफा देना। और ऐसे ही बहुत से कार्यकर्ता हैं, बहुत से हमारे सम्मानित लोग हैं जिनका आक्रोश का प्रकटीकरण इस प्रकार से हो रहा है, जिसको मैं मानता हूं कि ये होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को हमें खड़ा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेवार लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी है। अगर मैं दुष्यंत भट्ट एज ए सीनियर डिप्टी मेयर मुझे बीजेपी ने बनाया और आज मैं ही मतलब रास्ते से भटक जाऊं और मेरी वजह से मेरे संगठन की छवि खराब होने लग जाए, तो फिर मुझे मेरी अंतरात्मा भी इतनी होनी चाहिए कि मुझे अंतरात्मा से भी मेरे वो शब्द निकलें कि मैं कभी भी अपने माँ या बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस प्रकार से माँ ने जन्म दिया, बाप ने पैदा किया, लेकिन संगठन ने हमें बनाया है, समाज ने हमें बनाया है, संगठन ने हमें समाज में काम करने के लिए भेजा है हमारे को विश्वास करके, तो हमारे को भी इस प्रकार का आचरण रखना ही चाहिए। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो जब हम शहर में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हंसते हैं, अलग अलग पार्टियों के बोलते हैं बस बीजेपी का तो समय गया। जब इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जब से शव यात्रा होती है, पार्षद अपने इस्तीफे देते हैं, मेरा उन लोगों को एक ये है उनका जवाब, जो लोग हम पे हंसते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को दबाते तो नहीं। अगर भ्रष्टाचार उनका सगा भाई भी कर रहा है, उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं ना। कांग्रेस की तरह तो नहीं है, हम दूसरे दलों की की तरह तो नहीं है, हम दूसरे दलों की तरह तो नहीं है कि भ्रष्टाचार करता रहे कोई बोले ही ना। आज अगर कहाँ है आज विपक्ष? आप देखिए विपक्ष कहाँ है आज? भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता को जुल्म सहने की आदत नहीं है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने की वो नहीं है, तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर जो आक्रोश है इस व्यवस्था को ठीक करने का, ये आक्रोश का प्रकटीकरण है। आज जो काम कांग्रेस को करने चाहिए या उनको करने चाहिए, आज कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं ने विपक्ष से वो मुद्दा भी छीन लिया ना। आज आप जो भी लोग हम पे हंसते हैं, जो भी लोग आज ये बात करें देखो भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, अरे तुम्हारे सामने क्या हो रहा था? तुम तो खाए जा रहे थे, लूटते जा रहे थे, डकैतियां डाले थे, कोई तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला भी नहीं था। आज अगर डीटीपी करनाल पकड़ा जाता है, तहसीलदार करनाल पकड़ा जाता है, तो किसी विपक्ष के काम थोड़े पकड़ा गया, वो सरकार ने तो क्लीन चिट दी है ना, सरकार ने तो हरी झंडी दी थी। इतने साल यहाँ करनाल में काम भी कर रहा है और अब जाके कितना समय हो गया? देखो भाई साहब, क्या है कि हमारे सिस्टम है, एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था हमने नहीं बना रखी। वो व्यवस्था एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है, आप किसी को भी किसी के खिलाफ तब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं कर जब तक उसके बाद आपके पास कोई ठोस एविडेंस ना हो, और अगर आपने कार्रवाई कर दी तो फिर उसके खिलाफ वो कोर्ट से छूट जाता है, जमानत पे आ जाता है। आज जब सारे सबूत इकट्ठे हुए, सारे प्रूफ इकट्ठे हुए, डॉक्यूमेंट्स आए, तो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ऐसा तो है ना कि भाई किसी ने उनको बचाने का प्रयास किया हो। मैं आज भी अखबार पढ़ रहा था, भिवानी नगर परिषद का मामला है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, अभी निवर्तमान, अभी तो नए चुनाव हुए नहीं, निवर्तमान प्रेसिडेंट रण सिंह यादव को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है और ईओ को गिरफ्तार किया है। तो भ्रष्टाचार के काल हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये तो सत्य है। ये सही है कि कई बार थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अभी समय भ्रष्टाचारी जो रगड़े में आ गया और बच के निकल जाएगा। पानीपत का नगर निगम का भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ मैं यही बात बोलता हूँ, कब तक
खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? पानीपत के नगर निगम के भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। आप एक बात देखिए कि जिस प्रॉपर्टी आईडी को 1-1 लाख रुपए की रिश्वत चल रही थी, यहाँ 50,000 रुपये की रिश्वत चल रही थी, ये तो आप मानते हो ना, चल रही थी ना। आज वही प्रॉपर्टी आईडी घर घर जा रही है बन के। हर आदमी घर में जा रहे हैं कि जी आपकी प्रॉपर्टी आईडी, इसके अंदर अगर आपको कोई करेक्शन कराने तो आप हमारे कैंप में करा लो। मनोज जी आपने भी कराई होगी हमारे दफ्तर में आके, क्यों कराई ना? एक ही मकान का जाके 2-2 कागज मेरे आए हुए। हाँ, हो रही है ना, ठीक, करेक्शन हो रही है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं। हम उस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। शहर में ये भी, अभी हम एक मार्केट में गए थे, वहाँ पर एक व्यापारी था, उसके घर में 10 सदस्य हैं, तो 10 के नाम से प्रॉपर्टी आईडी बन के आई हुई है, बल्कि है वो एक बंदे का मकान, जॉइंट फैमिली, सारी चीज़ें का। देखो, कोई भी जब सर्वे एजेंसी काम करती है, किसी ने भी सर्वे किया हो, आप भी मीडिया में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने भी, आपका भी काम परफेक्ट होगा। ठीक बात है, कमियां तो हर जगह कमियां हैं, और उन कमियों को ठीक करना और आसानी से ठीक हो जाना। आज कोई भी आदमी जिसके पास वो चीज़ आई का, उसमें नाम गलत चढ़ गया, उसमें एरिया गलत चढ़ गया, उसमें कुछ चीज़ आ गई, हमने एक मौका दिया। 3 महीने से लगातार कैंप चल रहे हैं। आप ये देखिए कि उससे पहले, आज से पहले कौन से कैंप चल रहे थे? आज से पहले कौन से कैंप घर घर में ऐसा है सर, जो बीजेपी पार्टी है ना, लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आक्रोश भी ज़्यादा हो गया। नेचुरल है, होगा भी, और वो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। नहीं, पब्लिक सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है। आप एक बात नोट करना, जो भी आज एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी, जो साइलेंट आदमी है, जो सवेरे टिफ़िन उठाता है और शाम को अपने घर पे जाता है, एक रिक्शा चालक है या एक कोई चाय वाला है जो चाय बेचता है, जब वो शाम को अपने घर जाता है तो उसे ये लगता है, उसे बिजली मिलती है, उसे सड़क मिल रही है, उसे पानी मिल रहा है, क्योंकि उसको जो व्यवस्था पहले थी, आप ये देखिए करीब 100 के करीब ये आउटर कॉलोनीज थी जो अप्रूव्ड हुई हैं। एक भी कॉलोनी की सड़क पक्की थी क्या? 2014 से पहले एक भी कॉलोनी की सड़क पक्की नहीं थी। 2014 के बाद सारी सड़कें पक्की हुई, नालियाँ बनी, आज वहाँ पे सीवर दब रहे हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन दब रही है। और मतलब एक आदमी को क्या चाहिए? वो ठीक है कि जो लोग रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जब अपना मकान बेचने जा रहा है तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया खड़ा है, 10-10 साल का बकाया है, 20-20 साल का बकाया है। वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछली टर्म में जो भी लीडरशिप रही शहर की, उस लीडरशिप ने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसने झूठी तसल्ली लोगों को दी, और कईयों ने तो कहा कोई भरने की लोड़ नहीं पई है, फाड़ देता तो आडा बिल। उन लोगों, वो रिकॉर्ड में तो चढ़ा ना। आज जब वो रिकॉर्ड ओपन हुआ, आज हमने उस चीज़ को करेक्शन करने की को हम हल कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर किसी भी आदमी को कोई समस्या ना खड़ी हो। आने वाले समय के अंदर आप देखना, हर व्यक्ति के घर के बाहर उसकी प्रॉपर्टी आईडी का बोर्ड लगा होगा कि मैं दुष्यंत भट्ट, सन ऑफ श्री अशोक भट्ट, ये प्रॉपर्टी आईडी, मेरे प्रॉपर्टी आईडी का नंबर ये है, ताकि किसी भी गरीब आदमी के मकान पर कोई कब्जा ना कर सके, कोई मसल पावर गरीब आदमी को दबा ना सके। आप ये देखिए, प्रॉपर्टी आईडी का कंसेप्ट जो सरकार लेके आई, इस कंसेप्ट में क्या कमी है? आप एक आदमी जो करोड़पति है, उसकी कई बेनामी संपत्तियां हैं, फुल पेमेंट एग्रीमेंट्स पे दुनिया भर के प्लॉट्स पड़े हैं, और एक गरीब आदमी ऐसा भी जिसके घर में जो किराए के मकान में रह रहा है, जो कड़ियों की छत पे रह रहा है, सरकार के पास जब ये डाटा आ जाएगा कि भाई कितने लोगों के पास मकान है, कितने लोगों की खुद की प्रॉपर्टी है, कितने लोगों के 10 मकान है, कितने लोगों के 4 मकान है, कितने को 1 मकान है, कितने का 1 भी नहीं है, तो ये जो डाटा है, इस डाटा के आधार पर ही तो उस आदमी का भला कर सकती है सरकार जो अंतिम लाइन में खड़ा है। अंत्योदय की योजना का, अंत्योदय इसी को तो कहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिस व्यक्ति को कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला सरकार से, अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति को भी लाभ मिले, लाभ देने के लिए ही योजना है। आप देखिए, हर चीज को प्रॉपर्टी आईडी को फैमिली आईडी से कनेक्ट किया जा रहा है, हर चीज को कनेक्ट कर रही है सरकार आपस में। जब ये कनेक्ट होगी, आज आप देखिए कहीं मेरे वार्ड के अंदर भी एक लिस्ट आती है कि जी इतने लोगों की पेंशन बन गई, आप उनको धक्के खाने की जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप, क्योंकि फैमिली आईडी से कनेक्ट होते ही उसके आधार कार्डों से सरकार का डाटा उस आदमी को उठा रहा है कि जो आदमी गरीब है, जो बिल्कुल गरीब है, उसका बीपीएल भी बनेगा,
उसको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार की योजनाओं का लाभ कौन लोग ले रहे थे आज से पहले? वो लोग ले रहे थे सरकार का लाभ जिनके कहीं के बड़े बड़े कोठियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो गरीब आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए बेरोजगारी, इसलिए गरीबी, और इन सारी समस्याओं का हल केवल मात्र फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगी, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, इन सब चीजों का जब कनेक्शन आपस में जुड़ जाएगा तो सरकार के पास ये डाटा होगा कि एक आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी और एक आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी नहीं है। 3 साल से ज़्यादा नगर निगम का कार्यकाल हो चुका है। 2 साल, लगभग 2 साल का समय बाकी है। क्या 2 साल के अंदर पानीपत नगर निगम का कार्य क्षेत्र, जो पानीपत के लोग हैं, वो लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा सुविधाओं के तौर पे? बिल्कुल होगा, नो डाउट। आप कहीं फिर यही मुद्दे, जो मुद्दे पीछे लेके आए थे, वही मुद्दे फिर वही मुद्दे बन जाएं? आप 2014 से पहले के इतिहास में चले जाओ, 2014 से पहले का आप स्टडी करो पूरे शहर को। 2014 से पहले करीब 100, क्योंकि मेरा तो जन्म ही इन कॉलोनियों में हुआ है, मैं तो पैदा इन कॉलोनियों में हूँ, एक भी कॉलोनी के अंदर कच्ची सड़क, पक्की सड़क नहीं थी। पक्की सड़क नहीं थी। हालात बद से बदतर थे, बरसात के अंदर आदमी जा नहीं सकता था। नहीं जा सकता। आप ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में के अंदर वो तो पूरा फेमस था सर, नहीं जा सकते, बहुत बुरा हाल था। आज आप देखें ना ओल्ड इंडस्ट्रियल के अंदर सीमेंटेड सड़कें, ये ठीक है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन सरकार की नीयत तो साफ थी ना। सरकार की नीयत तो ये साफ थी कि हमें इनको लाभ देना है, हमें इस गरीब आदमी के घर के आगे सड़क बनानी है, हमें इस गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन देना है, हमें इस गरीब आदमी को पानी का कनेक्शन देना है, हमें अच्छे रोड्स देने हैं। हमारी नीयत में तो कोई कमी नहीं थी। एक जब बारिश आती है पानीपत में, पानीपत पूरा पानी हो जाता है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है आगे जब बरसात का मौसम आएगा उसके? क्योंकि अभी तो लोग भूले हुए हैं, क्योंकि लोगों को जब याद आता है जब बरसात आती है। उसके लिए कुछ चल रहा है काम या नहीं चल रहा है, या ऑन द स्पॉट फिर मैं पूछने आऊंगा और फिर आप कुछ? नहीं, बरसात जो है इस पानी का इसलिए झेल नहीं पाती, और एक केवल पानीपत का ही बुरा हाल नहीं है, हरियाणा के लगभग शहरों का ये बुरा हाल है। चाहे चंडीगढ़ भी आप चलो, चंडीगढ़ में पानी भर जाता है। हम पानीपत में हैं तो बेसिकली हम बात हाँ, पानीपत मैं पानीपत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पानीपत के अंदर पानी की निकासी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सीवर पुराने टाइम के दबे हुए हैं, वो सीवर उस तरीके से उस अनप्लान्ड तरीके से बस दबे हुए हैं। और जो ये करीब 100 के करीब बाहरी कॉलोनियाँ बसी, ये भी अनप्लान्ड तरीके से बसी। एक कॉलोनाइजर ने एग्रीकल्चर लैंड को लिया और एग्रीकल्चर लैंड को लेके कोई अपने हिसाब से प्लॉट काट दिए, कोई छोटा प्लॉट कट गया, कोई बड़ा कट गया, कोई नीचा बढ़ गया, कोई, तो लोगों ने अपने हिसाब से बना ली। अब वो पानी कहाँ जाएगा? पानी कहाँ जाएगा जब तक उस पानी की निकासी की व्यवस्था ही नहीं है? तो पानी सड़कों भी तो फैलेगा, और पहले ही घरों का पानी भी सड़कों पे आ रहा था उनका, और फिर बरसात ऊपर से तो पानी सड़कों पे आएगा। अब चूंकि 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरे इन कॉलोनीज के अंदर सीवर की पाइपलाइन दब रही है और काम चल रहा है, और वो सारा पानी इकट्ठा होके एक ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाएगा, वहां से वो पानी ट्रीट होके वापस ड्रेन के अंदर जाएगा, और उस पानी का सदुपयोग जमीनी स्तर जो हमारा भूजल नीचे चला गया, वो भूजल को ऊंचा उठाने के लिए वो पानी का वो होगा, ट्रीट होके पानी ड्रेन में आएगा। ये प्रोजेक्ट हमारा उसमें चल रहा है। मैं ये नहीं मानता, ये मैं मानता हूं करप्शन है, मैं ये डिनाई नहीं करता इस बात से। अब आप एक बात देखिए, करप्शन कौन लोग कर रहे हैं? जिस दिन, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, जिस दिन 26 निगम पार्षद, 3 मनोनीत पार्षद, 2 विधायक, हमारे सांसद महोदय, मेयर मैडम, दुष्यंत भट्ट सीनियर डिप्टी मेयर, हम सब ईमानदार हो जाएंगे, हम सब, उस दिन इस शहर से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। वो तारीख बता दो सर, फिर कब होगा? अब देखो मेरी बात सुनो, मैं दुष्यंत भट्ट अपनी गारंटी ले सकता है ना। अब मान लो संगठन तो आप ही का है, आप ही के लोग हैं, वो संगठन देख रहा है ना, अब मान लो किसी कोई अन्य अगर गलत कर रहा है तो जनता उसको देख रही है। जनता सबसे बड़ा आईना है, जनता अपने आप जवाब देगी। और जनता ऐसा थोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मान लो आज मुझे टिकट दे दिया और मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो मुझे रिप्लेस नहीं करेगी। अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है पब्लिक के प्रति और मैं करप्शन कर रहा हूं तो क्या संगठन आंख मीच के बैठा है? लेकिन संगठन अपना समय पे तो जवाब देगा ना, मुझे रिप्लेस करेगा संगठन। तो जब मैं फिर दोबारा से बरसात के पानी, मैं ये 2 साल
कितना समय लगेगा? अभी आपने ये सारा सारा प्रोसेस बताया, वो ईटीपी प्लांट में जाएगा पानी। मुझे उम्मीद है कि इस बरसाती सीजन से पहले ये हमारे जो इधर का बरसत रोड का प्लांट ये तो चालू हो ही गए, एक इधर उझा रोड वाला प्लांट चालू हो गया, एक काबड़ी रोड वाला एरिया रह रहा है। मुझे उम्मीद है कि बरसातों से पहले ये भी प्लांट चालू हो जाना चाहिए। मतलब अब जो बरसात का समय आएगा हाँ। उसमें ये समस्या नहीं मिलेगी। नहीं, मैं देखो, मैं झूठा वादा, कोई झूठी गारंटी नहीं दे सकता। मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूं। मैं इस बरसात में ऐसी कोई गारंटी, लेकिन हम गारंटी नहीं, एक आश्वासन तो दे सकते। आश्वासन, झूठा आश्वासन क्यों? प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, इस शहर में पानी ना भरे उसके लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, 2 साल के अंदर तो हो जाएगा ये काम? 2 साल नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते थे हमसे भी, भाई ये बरसात का पानी है, ये कब तक ख़त्म हो जाएगा? मतलब लोगों को समस्या जो होती है बरसात के समय में, वो कब तक उससे निजात मिलेगा? तो हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर थे, हमने अच्छी खासी बातचीत की है शहर के विकास के मुद्दों को लेकर, पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर, और जो भाजपा के नेता ही खुद आपस में कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई शव यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत की है। तो अच्छी खासी बातचीत हुई है। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत नगर निगम से।